हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप में से कोई एक आदमी कुतुब मीनार देखने गया, तो कुतुब मीनार का शीर्ष को आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से शीर्ष को देख रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि आप बिना मापे ही इस कुतुब मीनार की लंबाई ज्ञात कर लें? नाम रख दीजिए ABC। आप देख रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और बिना मापे आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये संभव है। किसमें संभव है? तो ये संभव है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति जो शब्द है इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है तीन भुजाओं का मापन। तीन भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन भुजाओं का मापन। इसमें हमको समकोण त्रिभुज जानना अति आवश्यक है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम बेस पर ध्यान देते हैं, बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लिए और इसका नाम रख देते हैं AB और ये C हो गया, ABC। तो यहाँ B जो है वो समकोण है। B क्या है? समकोण है। चलिए अब आइए, अगर B समकोण है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन भुजाओं का माप, कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसमें से हमको कोण B 180 डिग्री, कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। तो कोण A और कोण C क्या होगा? न्यून कोण होगा। कोण A और कोण C न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। अब आइए, अगर हमको कोण A के तरफ देख रहे हैं, हम अगर यहाँ से देख रहे हैं, ये मीनार हो गया, और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कहाँ? मीनार के शीर्ष पर। तो मीनार के शीर्ष पे देख रहे हैं तो हम देखें कि यहाँ से हमारा एक कोण बन रहा है। तो इसके जब सामने वाले भुजा को, इसके सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कोण A के लिए, कोण A के लिए सम्मुख भुजा। कोण A के लिए सम्मुख भुजा। उसी तरह ये जो है, ये त्रिभुज जिस पे टिका हुआ है इसको कहते हैं कोण A के लिए संलग्न भुजा। क्या कहेंगे? कोण A के लिए संलग्न भुजा। और ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या हो गया है? कर्ण हो गया। अब देखिए, जहां सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा यानी कि P परपेंडिकुलर लंब, और संलग्न भुजा यानी कि B आधार, बेस आप कह सकते हैं। अगर कोण चेंज हो जाए, अगर आप एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर आप घर के छत पर हैं और रोड पे रखे गमले को आप देख रहे हैं घर के छत से, तब कहा कि यहाँ का कोण का माप ज्ञात करना है। नाम रख दीजिए AB और ये C, ठीक। और ये समकोण है। अब हम छत से देख रहे हैं, कहाँ? तो नीचे रखे गमले पर। तो ये जो कोण C है, इस कोण C के लिए, कोण C के लिए ये जो होगा ये सम्मुख भुजा होगा, और ये जो हो जाएगा ये कोण C के लिए संलग्न भुजा। कोण C के लिए संलग्न भुजा। और आप ये जानते हैं कि ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा। अब देखिए सम्मुख भुजा, यहाँ देखिए कोण C जो है, कोण C के लिए संलग्न भुजा है, तो यानी कि ये क्या है? B है, और ये क्या है? P है, और ये क्या है? H है। इस चीज को और हम एक बार और क्लियर करते हैं, बिना संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा लिखे दो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का। चलिए नाम रख देते हैं A B और ये C,
ए बी और ये सी। अब हम देखते हैं कोण एक, नीचे से देख रहे हैं ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये तो समकोण हो गया है यहाँ। अब देखिए तो कोण ए का ये क्या होगा, कोण ए का ये क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा। क्या होगा, सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, पी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो ये पी हो गया। और आइए ये क्या होगा, कोण ए का संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, बी। और सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अब आइए यहाँ अगर हम ऊपर से देखते नीचे की तरफ और हमको कोण सी निकालना होता, तो कोण सी के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पी क्या हो गया, ए बी हो गया, और बी क्या हो गया, बी सी हो गया, और ये एच है। तो यानी कि अगर कोण ए के लिए हम देखें तो पी कितना हो जाएगा, पी बी सी हो जाएगा, बी जो होगा वो ए बी हो जाएगा, और एच जो होगा वो ए सी हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम कोण सी के लिए देखते हैं, यहाँ कोण ए के लिए देख रहे थे, अगर हम कोण सी के लिए देखते हैं तो क्या कहते हैं, P जो होता है वो क्या होता है, ए बी होता है, B जो होता है वो बी सी होता है, और H जो होता है वो ए सी होता है। तो आप देख रहे हैं कि हम एक समकोण त्रिभुज का रचना किए हैं। और देखिए अगर कोण ये रहता कोण ए के लिए, तो ये P, ये B और ये H। ऐसे ही हम आप पहले पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से। लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको ड्रॉ करके चलिए लिख लीजिएगा। आइए, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। अगर हमको सिर्फ एच निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बॉर्डर के उस पार फेंक देंगे, और स्क्वायर को जब बॉर्डर के उस पार फेंकते हैं तो वो रूट में हो जाता है, और ये रूट में आ गया। चलिए उसी तरह अगर हमको सिर्फ पी स्क्वायर निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ पी हमको निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर को बॉर्डर के उस तरफ फेंक देंगे, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको निकालना हो बी स्क्वायर तो क्या कीजिएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और सिर्फ बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, यहां देखिए ये मीनार हो गया, ठीक। चलिए यहां से देखिए, नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी। कहा कि मीनार का पाद बिंदु से जो व्यक्ति खड़ा है उसने बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो देख रहा है ये वाला एच, ये जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा कि बताइए उस मीनार की ऊंचाई कितना है, उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाट। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है, और नीचे से देख रहा है। नीचे से जब देख रहा है तो कोण ये हो गया, और कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा यानी कि पी। तो निकालना क्या है, पी निकालना है, दिया क्या है, बी दिया है और एच दिया है। तो जब पी निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आप देखिए तो सॉरी बी, पी बराबर, और आप बिना मापे ही यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया हमारा। बिना मापे कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। चलिए आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है इसे कहते हैं कि न्यून कोण के सापेक्ष किसी दो भुजाओं के अनुपात को
क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज का हम निर्माण कर दिए, रचना किए, और इसका नेम ए बी और ये सी। ये अगर BC बटा ए बी, ऐसे BC बटा ए बी, तो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। या ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, ये B हो गया, ये P हो गया और ये H हो गया। किस कोण के लिए, कोण A के लिए। और आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों जो होगा ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण के सापेक्ष किसी भी दो भुजाओं का अनुपात, इसका और इसका, मान लीजिए आप ये और ये ले लीजिए, तो P/B, P बटा B, और ये जो होता है ये tan का मान होता है। किसका मान होता है, tan का, tan A के लिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, ये बताते हैं आपको कहाँ से आया। आप ऐसे ही देखिए, तो न्यून कोण के सापेक्ष किसी दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किसी दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम जो होता है कुछ इस प्रकार है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। चलिए, अब आप कहिए कि ये साइनी कहाँ से आया। ये इसका जो खोज किया आर्यभट्ट ने किया। कौन किया, आर्यभट्ट। सबसे पहले इसका उच्चारण कौन किया, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। चलिए, यहां से हमें आया साइन, संक्षेप में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। याद रहेगा, ऐसे ही आपको भी याद रखना है। एक बार आप भी बोलिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको याद करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला जो है हमारा P बटा HB, यही याद रखना है। अब ये कैसे याद होगा, ये याद कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक हम बनाते हैं। P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरा हरा बोले। क्या बोलेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरा हरा बोले। अब यहां देखिए, ये जो है P/H, P/H जो है वो साइन है। क्या है, साइन है। और आप यहां देखिए, अगर हम इसको हटा देते हैं, किसी कोण के लिए नहीं, थीटा हम लिखते हैं किसी भी कोण के लिए, ऐसे ही नॉर्मल थीटा, थीटा लगा दिए। अब आप कहिए कि सर ये थीटा जो है आप साइन थीटा लिखे हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू थीटा? नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ इंटू नहीं है, ये कोण है। ये क्या है, कोण है। चलिए, तो साइन थीटा। अब आइए यहाँ देखिए, हम P/H देखें। P/H जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान होता है P/H। अब कॉसेक थीटा आप नहीं कहिएगा P/H, कॉसेक थीटा उल्टा होता है H/P। देखिए कैसे, तो साइन थीटा क्या होगा, P/H। क्या होगा, P/H। उसी तरह कॉसेक थीटा जो होगा वो होगा B/H। टैन थीटा जो होगा वो P/B होगा। कॉट थीटा जो होगा B/P होगा। सेक थीटा जो होगा वो H/B होगा। और कॉसेक थीटा जो होगा वो H/P होगा। आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आप ये इसको कैसे याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरा हरा बोले। ये एक पंडित जी का उच्चारण है। यहाँ देखिए, यहाँ साइन हो गया, ये जो होगा B/H, B/H जो है वो हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा, कॉस। और P/B जो है वो हो जाएगा टैन। और आप देख रहे होंगे कि कुछ रिलेशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इधर वाले को साफ कर देते हैं। रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा साइन और कॉसेक में, यानी कि देख रहे होंगे आप, साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन का उल्टा कॉसेक है। तो यहाँ नोट करेंगे हम कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। साइन कितना, P/H,
P बटा H, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, H बटा P होगा। कॉसेक कितना होगा, H बटा P होगा। उसी तरह कॉस और सेक, तो कॉस होता है B बाई H, तो सेक होगा H बाई B, यानी कि इसी का उल्टा। और इसी तरह टैन और कॉट, तो टैन थीटा P बाई B और कॉट थीटा क्या होगा, B बाई P, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि अपोजिट इसका करेंगे H बाई P, तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। याद रहेगा आपको। चलिए एक बार रिवीजन कीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए इसको आप याद रखिएगा, साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टैन थीटा P बाई B, उसके बाद कॉट थीटा B बाई P, सेक थीटा H बाई B और कॉसेक थीटा H बाई P। आइए इसका यूज कैसे होता है, एक एग्जांपल आपके सामने हम लेते हैं। यदि साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसके लिए सबसे आगे एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ कर दी, चलिए नाम लिख देते हैं A B और ये C, और ये मेरा कोण जो है वो थीटा हो गया। ये हो गया, आप इसे भी मान सकते थे, इसको भी मान लीजिए। चलिए अब आइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, यही ना होता है। और P को हम क्या कहते हैं, तो P हम क्या कर रहे थे, सम्मुख भुजा। कब, जब कोण A था और कोण यही थीटा के लिए, तो सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाला भुजा P, और कितना हो जाएगा, ये P जो है वो, ये P है कितना, 3 सेंटीमीटर, जो है सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो P कितना 3, और ये जो है H है, तो H कितना 5। और देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, B बटा H चाहिए, और B, तो B जो है यही ना है, और B हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो B का हम मान निकालेंगे। B का मान निकालने के बाद हम cos थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए B निकालते हैं, तो B बराबर फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 रूट अंडर 16, और B बराबर आ गया 4, यानी कि B बराबर 4 आ गया, P बराबर 3 है और H बराबर 5। और हमें क्या निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। तो निकालिए cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, B अपॉन H। B कितना, तो B है आपका 4 और H कितना 5, और देखिए तो 4/5 आया कि नहीं आया, आ जाएगा। चलिए बोर्ड पे आप एक फिगर को देख रहे होंगे, ये फिगर जो है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल यानी कि 6 हेक्सा, यानी कि 6 भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, 6 डॉट है यहाँ पर। चलिए इस इमेज के द्वारा हम पूरे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद करेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस इमेज के द्वारा, एक ही इमेज से पूरे त्रिकोणमिति फॉर्मूला को कैसे याद किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम एक घड़ी को देखते हैं। ये क्लॉक हो गया घड़ी, और यहाँ हम देखते हैं 12 है, 6 है, 3 है और 9 है। और घड़ी की सुई जो है आप देखते होंगे ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है। तो घड़ी के सुई के जब घड़ी के जैसा चलता है कोई, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के जैसा, घड़ी कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज। लेकिन अगर उल्टा चल रहा है, घड़ी के सुई के उल्टा चल रहा है, तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगा, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई के समान जो चल रहा है, घड़ी के जैसा चल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसके उल्टा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें हम देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ साइन थीटा, यहाँ हम लिख देते हैं कॉस थीटा, और यहाँ लिख देते हैं टैन थीटा। यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक थीटा, और यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा। अब आप कहें कि ऐसे क्यों लिखे हैं, तो देखिए सबसे आगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो जितना
सी से चालू होगा उसको हम किधर लिखेंगे, राइट के तरफ, और बाकी सबको लेफ्ट के तरफ। तो राइट की तरफ कॉसेक लिख दिए, उसके बाद कौन आया है, कॉट आया है तो कॉट लिख दिए, और उसके बाद कॉसेक तो कॉसेक। चलिए, और बाकी सब बचा है साइन, टेन और सेक, यहाँ लिख दिए। अब आइए इसके सामने विकर्ण को मिला दे रहे हैं। चलिए इसको भी मिला दिए इसमें, और इसको भी यहाँ मिला दे रहे हैं। ठीक है, इससे अब हम पूरे फॉर्मूला को निकालेंगे। चलिए, इसके बीच में हम मिलाने के बाद यहाँ एक लिख देते हैं, एक, और इससे अब हम पूरे फार्मूला और त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूला को देखेंगे। तो सबसे आगे यहाँ से इस साइन थीटा को हम देख रहे हैं, और इसके जस्ट दूसरे तरफ जो मिला हुआ है वो है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना होगा, एक होगा। क्या फार्मूला आया एक निकल के कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। कैसे जानेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक होता था, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि साइन के सामने कौन है, कॉसेक है। अब ऐसे नहीं देखेंगे, देखेंगे लाइन किससे मिला है, तो साइन किससे मिला है, कॉसेक से मिला है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, अगर हमको यहाँ साइन थीटा निकालना होता है, क्या निकालना होता है, साइन थीटा, तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते थे। एक और फॉर्मूला आ गया। चलिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारा एक साइन थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन हो गया, ठीक। अब आइए कॉस पर। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा ऐसे ही दोनों मिला हुआ है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, बॉर्डर के उस पार जाता है तो वो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो भाग में हो गया। और ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह टेन के सामने क्या दिखाई दे रहा है, कॉट दिखाई दे रहा है। तो टेन और कॉट, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि इस एक फिगर के द्वारा अभी हम 9 को फॉर्मूला निकाल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सही है कि गलत है, तो इसे हम चेक करते हैं। चलिए, साइन थीटा, तो हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H साइन थीटा, और कॉसेक थीटा कितना है, H/P, यही ना होता है। चलिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस 1 को हम चेक करते हैं। तो P से P कट गया और H से H कट गया, और 1 इंटू 1 देखिए तो 1 आया कि नहीं आया। आप और भी चेक कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H। हमको P/H लाना है, कब, जब 1 कॉसेक थीटा होगा तब। तो चेक कर लीजिए, तो 1 बटा कॉसेक थीटा कितना है, H/P, और इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड H/P। अब आइए, डिवाइडेड है, बटा का भाग, और बटा का भाग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को गुना में बदल देते हैं, और उसके बाद का जो होता है उसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, और P में 1 से गुना करते हैं, P/H। देखिए तो P/H आया कि नहीं आया, साइन थीटा। इस तरह आप अन्य फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। अभी तो आपने सिर्फ 9 ही फार्मूला देखा है, अभी और फार्मूला देखना बाकी है। चलिए, अब आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लॉजिक से। तो क्लॉकवाइज ऐसे, चलिए, तो क्लॉकवाइज एक एक गैप करके हम एक तीर का निशान ऐसे बना देते हैं, एक एक गैप करके। इसमें बना दिए तो इसको छोड़ देते हैं, फिर इसमें बना देते हैं, और फिर इसको छोड़ के इसमें बना देते हैं। क्या करना है, एक एक को छोड़ के एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे करके। अब हमको क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ऐसे ही ना चलती है। चलिए यहाँ देखिए, तो क्लॉकवाइज हम चलते हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है,
तो यहाँ हम लिख दिए साइन, साइन, और उसके बाद क्या आ रहा है, तो कॉस आ रहा है, तो जुटेगा ही, तो कॉस। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमको याद रखना है कि सबके ऊपर स्क्वायर कर देना है, सबके ऊपर स्क्वायर कर देना है। अब आप कहिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे क्यों लिखे हैं, आप तो ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते थे, तो ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोण के ऊपर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर देना है बस। तो साइन स्क्वायर थीटा, आप देख रहे होंगे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक और जुट रहा है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बराबर होगा किसके, 1 के। किसके बराबर होगा, 1 के। फिर देखिए एक तो ये निकल के आ गया। फिर आइए अब इसके बाद देखते हैं, एक को हम गैप कर दिए थे, फिर दूसरे में आते हैं। तो देख रहे हैं कि कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है। कहाँ से चालू हो रहा है, तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाता है, तो 1। और फिर कहाँ आके रह रहा है, कॉट पर। कहाँ आ रहा है, कॉट पर, तो क्या होगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला निकल के आया। क्या फॉर्मूला निकल के आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको गैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े तो एक और आप देख रहे होंगे कि tan से चालू हो रहा है। कहाँ से चालू हो रहा है, tan से, तो यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना, 1 का स्क्वायर 1, और क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब आइए इस फॉर्मूला को और तोड़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अब आप यहाँ चाहिए तो सिर्फ साइन का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो सिर्फ साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो बॉर्डर के इस पार जब भेजते हैं, यहाँ देखिए साइन बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितना फॉर्मूला बन गया, 1 2 3 4 5। एक साइन और कॉस से कितना बना, 5। अब आइए tan और सेक से, तो tan और सेक से भी 5 बन जाएगा। आप देखिए, आप चाहते तो इधर एक और इसका रिलेशन निकाल सकते थे, tan स्क्वायर थीटा प्लस है, ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस सेक स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप चाहते तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेने के बाद सेक प्लस में हो जाता, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, और माइनस से माइनस कट जाता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार आप इसमें भी 5 फार्मूला निकाल सकते हैं, और इसमें भी आप 5 फार्मूला निकाल सकते हैं। तो 5 5 5 15 फार्मूला ऐसे ऐड हो गया। अब आइए इसका थोड़ा सा एडवांस की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ हम लिखे थे tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले वाले को मिटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ हम देख रहे होंगे अलजेब्रा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तोड़ देते हैं इसको, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई दोनों का इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिए, ये इससे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए कैसे, आप देखते होंगे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया रहता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू
एक्स, तो आपसे पूछ देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वाट। अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए हम चाहेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा बॉर्डर के उस पर, तो 1/, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब आइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, x है, तो 1/x और इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 1/x आंसर आएगा। इसी तरह आप एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, जैसे कि एक और फॉर्मूला होता है कॉटेक स्क्वायर। क्या फॉर्मूला, यहां से देखिए क्या फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आइए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दिए, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, और इसके बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए अगर आपको इसमें से कोई एक मान दिया रहता, कोई एक मान दिया रहे और आपसे पूछ दे, जैसे कि यहाँ देखिए ये दिया है 3/4 और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए अब 1/, तो 1/3/4। अब आइए यहाँ बटा का भाग, तो बटा का भाग यहाँ होता है, तो हम भाग के चिन्ह को क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं, तो गुना और उसके बाद जो होता है उसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो 4/3 आ गया। यानी कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 3/4 दिया रहेगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा, 4/3 होगा। चलिए तो दो फार्मूला इसमें और ऐड कर दीजिए, तो अब फार्मूला टोटल कितना हो गया, 11 और 15 27, टोटल 27 फार्मूला अभी हम जान चुके हैं। अब तक तो हमने 27 फार्मूला देख लिए हैं। अब आइए एक कुछ और फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसके सामने साइन के सामने क्या है, कॉस है, सेक के सामने कॉसेक है, और टैन के सामने कॉट है। सामने सामने से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि वैसा एंगल जिसमें कोनों का माप जो हो वो 90 डिग्री का हो। कोनों का माप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब देखिए अगर आपको दे दिया कॉस का मान दे दिया है, कोण का मान कॉस का दे दिया है, मान लीजिए 23 डिग्री, और आपसे कहा कि आप साइन का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, साइन का। तो कैसे निकालेंगे, तो वहां हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। किसका यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगर हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो हम क्या कहेंगे, तो साइन थीटा और दिया हुआ है मान किसका, कॉस का, तो कॉस के मान को हम क्या करते हैं, 90 से घटा देते हैं, और यह एक फॉर्मूला निकल के आ गया। सामने सामने देख रहे हैं, साइन के सामने क्या होगा, कॉस, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आइए टैन के सामने क्या है, कॉट है, तो टैन के सामने क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट के सामने टैन, तो कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह सेक के सामने कॉसेक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 27 और 6 33। अभी टोटल फार्मूला कितना हुआ, 33। और दो फार्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला मान के चलिए कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कितना हो गया टोटल,
35 फार्मूला एक फिगर से कितना हम लोग फार्मूला निकाले हैं 35, टोटल कितना फार्मूला 35। अब इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा हम एक नज़र और एक ध्यान देते हैं। हमने पाइथागोरस पर में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही नहीं लिखे थे। चलिए एक बार हम क्या करेंगे कि तीनों में एच स्क्वायर से भाग कर देंगे, ठीक। और एक बार हम क्या करेंगे तीनों में पी स्क्वायर से भाग कर देंगे और एक बार हम क्या करेंगे बी स्क्वायर से भाग कर देंगे। एक बार एच स्क्वायर से, उसके बाद पी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से। एच स्क्वायर से भाग कर रहे हैं उसमें हम देखें कि इससे कट गया तो एक, और पी बाई एच को हम पी बाई एच का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिए और इसको भी लिख दिए बी बाई एच का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह ये तो कटेगा नहीं, तो एच बटा पी का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कट जाएगा 1, तो 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। फिर आइए h बाई बी का होल स्क्वायर और p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब आइए, अब हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है p बाई एच और h, तो यहाँ p बाई एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या है उसका स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा और बी बाई एच के बदले कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक ये भी तरीका है आपको फार्मूला कलेक्ट करने का। यहाँ देखिए h बाई पी तो क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस b बाई पी क्या चीज का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है। एक और फार्मूला यहाँ से आया कि नहीं आया। अब यहाँ आइए h बाई बी क्या होगा, h बाई बी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक और फार्मूला यहाँ से निकल के आया। तो एक ये भी तरीका है आपको फार्मूला याद रखने का, नहीं तो आप एक इमेज के द्वारा 35 फार्मूला याद कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया है। चलिए थोड़ा सा एक और लास्ट टॉपिक बच गया है त्रिकोणमिति का, एंगल बेस्ड, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, एक टेबल साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है कॉस 30 साइन 30, ऐसे करके मान निकालना है। त्रिकोणमिति के लास्ट थ्योरी पे ध्यान देते हैं कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आप देखते होंगे कि बुक में आपका लिखा हुआ है और आप रटते हैं याद होता नहीं है, रटते हैं याद होता नहीं है। चलिए इसको हम जानने का, मैथ के लिए सब चीज कहीं ना कहीं से आया है, इसके लिए इसका लॉजिक क्या है समझते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ले लिए एक समकोण त्रिभुज, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री का, नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, और समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री का। तो जब 180 में ये 90 डिग्री का है तो ये कितना होगा, ये 45 45 और ये भी 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए तो दोनों का कोण एक ही है। तो जब आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब कोण बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होता है, तो ए बी बराबर होगा किसके बी सी के, क्या कहें ए बी बराबर होगा बी सी। आप ऐसे भी समझिए कि ये भी 45 और ये भी 45, तो इसके लिए अगर P का मान हम देखें तो ये है और इसके लिए P का मान ये, और दोनों क्या है बराबर होता है। क्यों बराबर नहीं होगा तब तो चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा कोण अलग, कोण एक ही है और माप चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब आइए हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, माना कि ऐसे ए बी बराबर x, ए बी क्या हो गया, ये ए बी जो है वो x हो गया। तो ए बी बराबर हम क्या लिखे थे बी सी, तो बी सी भी कितना हो गया x हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। ए बी बराबर बी सी, क्यों, क्योंकि कोण समान है।
तो कौन समान होगा तो भुजा भी समान होगा, तो ये भी x और ये भी x। अब आइए, तो ए भी x हो गया और क्या BC भी x हो गया, और हमें AC पता नहीं है, तो AC यानी कि कर्ण, और AC निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, AC निकालने के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और हो जाएगा 2x स्क्वायर, और AC बराबर आ गया हमारा √2x। क्या आ गया √2x, यानी कि AB P कितना है px, B कितना x, और h कितना आ गया √2x। अब आइए, अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। तो साइन यहाँ थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 45, तो साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए तो P/H, तो P/H, और P कितना x, तो px, और h कितना √2x, तो √2x। अब x से x कट गया तो 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2। अब आइए, उसी तरह अगर हमको निकालना होता cos 45, तो क्या होता B/H, और B कितना bx, तो bx, और h कितना तो √2x, तो √2x, x से x कट जाता 1, क्या आ जाता 1√2, तो 1/√2। अगर tan निकालना हो तो tan 45 क्या हो जाएगा P/B, तो P कितना x और B कितना x, तो x कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ 1। अब आप कहिएगा कि सर कॉट से सबका इसी तरह निकाले, अरे नहीं, ऐसे क्यों निकालिएगा, साइन का हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो 1/√2 है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है कॉसेक का, तो इसका भी। अब आप कहिएगा tan में 1 है, तो 1 का उल्टा क्या लिखेंगे, तो 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 1। अब आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री का मान, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल चुका है 45 के लिए। आगे देख रहे हैं 30 और 60, 30 और 60 न्यून कोण है, और न्यून कोण, तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों कोण क्या हो बराबर हो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, और तीन कोण अब बराबर होना चाहिए था कितना कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए नाम रख देते हैं A, B और ये C। अब देखिए ये भी 60 डिग्री का है, लेकिन एक हमको 30 भी चाहिए, और आप देख रहे हैं कि 60 का एकदम अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आधा कर दिए बाइसेक्ट, तो ये 30 डिग्री का हो गया। ठीक, और यहां देखिए इसका नाम हम रख दिए D, क्या नाम रख दिए D। अब देखिए अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगा, तो AB बराबर क्या चीज AB बराबर AC, और बराबर किसके BC। ठीक, और ये तीनों को माना कि AB कितना है 2A है, कितना है 2 है, तो जब AB 2 है 2A है तो AC भी 2A हो जाएगा, और ये भी 2A हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब यहां देखिए हम देखे हैं कि एकदम बीचों बीच से 30 डिग्री हम कोण से एकदम क्या किए एक लंब खींचे हैं, तो ये क्या करेगा बराबर भुजा में इसको विभाजित कर देगा। तो यहाँ 2A है, तो 2A को क्या कर सकता है बराबर विभाजित करेगा, तो ये A और इसको A कह सकते हैं। 2A लिख रहे हैं, आप यहाँ x भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए, अब हम एक ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, किसी एक पे हम चर्चा करते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, इस साइड को, चलिए इधर। तो यहाँ देखिए आगे हम इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस कोण के लिए कर रहे हैं। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AD ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, यही ना होगा। तो चलिए AD बराबर AB का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर √3A।
या ऐसे भी कह सकते हैं √3a हो गया। अब AD बराबर कितना आ गया, √3a आ गया। AD कितना आ गया, √3a, यानी कि ये कितना आ गया, √3a लिख दिए यहाँ। अब आइए, अब हम 30 पे ध्यान देते हैं। 30 हमको क्या निकालना है, थीटा कितना है हमारा, 30 है। तो sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30 के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए, तो 30 के लिए तो यही ना मेरा कोण हो गया। अब इस कोण के लिए इसके सामने वाला कौन भुजा, सम्मुख भुजा, यानी कि P कितना है, तो PA, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B कितना है, √3a, और H कितना है, 2a। किसके लिए, 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए। चलिए 30 डिग्री के लिए अब हमको क्या निकालना है, sin 30। तो sin 30 क्या होता है, P/H। तो P कितना है, तो यहाँ देखिए PA और H कितना है, 2a, और ये कट गया 1/2, कितना आया, 1/2, तो 1/2। उसी तरह cos का कहे तो cos के लिए क्या करेंगे, B/H। तो B कितना, √3a, और H कितना, H 2a, और A से 1 कट जाएगा, कितना आया, √3/2, तो √3/2। आगे tan 30 का मान यहाँ निकाल देते हैं। तो tan 30 के लिए क्या हो जाएगा, P/B। तो P कितना, PA, और B कितना, तो B √3a, और A से A क्या हो गया, कट गया, कितना आया, 1/√3। अब आप पूरा नहीं निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है। तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। सेक का, cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो उल्टा कर दिए, और cot क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आप 30 के लिए समझ गए। 30 के लिए हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से सामने भुजा यही ना था, BD क्या था, P था, और AD क्या था, B था, और ये H था। किसके लिए, 30 के लिए। लेकिन अब हम आ रहे हैं 60 पर। किस पे आ रहे हैं, 60 पर। तो 60 के लिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा देखेंगे। 60 के लिए तो सम्मुख भुजा यही है, P कितना हो जाएगा, √3a, B कितना, A, और H कितना, 2a। अब आइए मान निकालिए। अब आते हैं sin 60 डिग्री का मान। तो sin 60 के लिए क्या कहेंगे, P/H कहेंगे। तो P कितना, P √3a, और H कितना, H 2a, A से 1 कट गया, कितना आया, √3/2, तो √3/2। अब आइए cos 60। तो cos 60 का मान कितना होगा, तो cos 60 के लिए आप क्या कहिएगा, B/H। तो B/H कितना हो जाएगा, B यहाँ देखिए, BA, और H कितना, 2a, कट गया 1/2, तो 1/2। आइए tan के लिए, tan 60। तो tan 60 कितना होगा, P/B, P कितना, √3a, और B कितना, A से 1 कट गया, कितना है, √3/1, और लिख सकते हैं √3। तो इस तरह आप देखिए tan का मान निकल गया। अब आइए sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो उल्टा कर दीजिए। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/2 का उल्टा 2, और √3 का उल्टा 1/√3। अब हम देख लिए कि 30, 45 और 60 का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब 0 के लिए देखते हैं। तो 0 के लिए यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं, रचना कर देते हैं। और ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का था, नाम लिख दीजिए A, B, और ये C, और ये कितना था, 45 था। चलिए अब हमको ये 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं। 0 बनाना है तो हम इसका हाइट क्या करेंगे, कम करते चलेंगे। यानी कि अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे था, अब यहाँ से हम ऐसे इसको, इस हाइट को यहाँ घटा दिए ऐसे, और ये है। अब इस हाइट को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ था पहले, अब यहाँ हो गया, फिर इसको घटाएं, फिर इसको घटाएं। ऐसे घटाते घटाते इस भुजा को हम इस पे लाके रख दिए, इस भुजा को इस पे लाके रख दिए, तो इसी पर ही आ गया। अब देखिए, तो एक ही पर एक ही भुजा है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बनेगा। कब, जब यहाँ देखिए, जब ऐसे हो जाएगा,
ए बी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ए बी है, ए बी के ऊपर ही कौन भुजा आ गया, ए सी आ गया, ए बी के ऊपर ही ए सी आ गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, ये तो घटते गया घटते गया, घटते घटते यहाँ के क्या हो गया, बी सी जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। बी सी कितना हो गया, जीरो, और ए बी और ए सी बराबर है, और दोनों को मान हम एक ले लिए, बराबर है तो एक ले लिए। अब आइए, अब आते हैं, यहाँ 0 डिग्री हो गया, अभी नहीं, यहाँ तो 45 है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ 0 डिग्री हो गया है कब, जब बी सी जो 0 हो गया है और ए बी बराबर ए सी। अब ए बी बराबर ए सी एक मान लिए हैं, तो आइए साइन 0, तो साइन 0 के लिए क्या कहते हैं, P बाई एच, और P तो आप जान ही रहे हैं, ये P है, ये H है और ये B है, तो P कितना है, P 0, B कितना 1 और H कितना 1। तो चलिए, तो P अपॉन H, तो P कितना 0 और बटा में H कितना 1। और आप देखिए इस चीज को याद रखिएगा कि अंश 0 रहता है, क्या कहें, अंश 0 रहेगा और हर कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, उसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर अंश कुछ हर 0 हो तो इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। आगे अभी बताते हैं, चलिए। तो साइन 0 0, उसी तरह अगर कॉस 0 निकालना हो तो क्या कहेंगे, b बटा h, तो b कितना, b 1 और h 1, तो कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब आइए tan 0, तो tan 0 क्या हो जाएगा, तो p बाई b, तो p कितना 0 बटा 1 और कितना होता है, तो अंश 0 है, तो अंश 0 है तो 0, तो 0। अब आइए इसका उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, तो 0 का उल्टा जब करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, और 0 का उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। याद रहेगा। अब आइए, अब बढ़ते हैं 90 के लिए। 90 के लिए हम क्या करते हैं, यही समझते हैं। ये 90 होना आवश्यक है। अब 90 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस AC को कम करते हैं, तो कम कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, 90 पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, 90 पे। तो अब हम इस कंडीशन में हमारा AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। क्या आ गया, AC बराबर BC। तो यानी कि लाइन ऐसे हो गया, और ये तो है नहीं, तो AB कितना हो गया, AB हमारा 0 हो गया, और जो बराबर है उसको क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। अब आइए, तो चलिए यहाँ देखिए, तो P कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और H भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम फार्मूला निकालते हैं। क्या फार्मूला निकालना है, 90 के लिए ना, तो साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना, P अपॉन H, तो P कितना 1 और B कितना, H कितना 1 बटा 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं cos 90, तो cos 90 के लिए क्या कहें, B बटा H, तो B कितना 0 और H कितना 1, अंश 0 है और हर कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, तो 0। अब आइए tan 90 के लिए, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन B, तो P कितना है 1 बटा 0। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं हर 0 है, और हर 0 होता है तो आंसर क्या होता है, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित। अब आइए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, कॉस का उल्टा 0, और 0 का उल्टा जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो उसी तरह अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि आपका भी फ्रेंड इस प्रकार से त्रिकोणमिति पढ़ सके। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।